अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो नाजरीन, आप थिंबल देखकर समझ ही गए होंगे कि आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं आज। तो नाजरीन, मैं बताऊं, आज आपको इस वीडियो में मोबाइल से एक बेहतरीन शादी कार्ड बनाने के लिए सिखाने वाला हूं। तो नाजरीन, सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो नाजरीन, चलिए हम आपको बताएं। अगर आप बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल से एक खूबसूरत सा शादी कार्ड, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो नाजरीन, मैंने पिक्सल लैब को पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से ओपन करते ही कुछ आपके सामने इस तरीके से खुलेगा। तो नाजरीन, सबसे पहले हम यहाँ जाकर इसके इमेज साइज को हम सेलेक्ट करेंगे। हाइट जो है इधर 1280 रहने देना है और विथ जो है इसको हमें कर लेना है 980 और हमें कर देना है ओके। ओके करने के बाद कुछ बड़ा सा आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। फिर नाजरीन, हमें इसका कलर भी यहीं से कलर भी चेंज हो जाएगा। हमें इसको कर लेना है इसका कलर को इस तरीके से, या आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसमें। फ़िलहाल मैं सफ़ेद रख लेता हूँ। उसके बाद नाजरीन, हमें जाना है ये सेटिंग जैसा, ये आपको जो रिंच जैसा नज़र आ रहा है, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद हमें स्पेस पे जाना है। यहाँ जाने के बाद नाजरीन, ओपेसिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है और फिर स्ट्रोक विद को नाजरीन हमें 5 कर देना है, 5 पॉइंट पे। फिर नाजरीन, हमें इसको इस कोने पे लाना है और इस अंदाज से कुछ इस तरीके से हमें खींच देना है। ये पूरा हो गया नाजरीन। तो इसको देखना है नाजरीन ये बराबर है कि नहीं। उसके लिए हमें इस जाल को सेलेक्ट करना है और ये नीचे में इस पे सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए बिल्कुल फिक्स है नाजरीन। ये होने के बाद अब इसमें हमें कलर देना है। तो नाज़रीन, हमें ये कलर पर जाना होगा और इसको इनेबल कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कई तरीके का कलर, अगर हम कई तरीके का कलर दे सकते हैं तो हम यहाँ जाकर इसमें कई तरीके का भी कलर हम दे सकते हैं। हमने कुछ कलर पहले से ही बना रखा है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी इसमें से आप इस तरीके से जाके कलर बना सकते हैं। तो नाज़रीन, हम अभी दे देते हैं इस कलर को। ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया और हमें इसको लॉक कर देना है ताकि ये इधर उधर ना जाए, अपनी जगह पे फिक्स रहे। फिर उसके बाद हमें वापस स्पेस पर जाना है। फिर उसके बाद हमें ओपेसिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है और स्ट्राइक विथ को 5 पर लाकर हमें फिर यहाँ पर जो रिसीट्स है इसको भी हमें ऐसे लाकर कम से कम 12 पे छोड़ देना है। फिर नाजरीन, हमें यहाँ पर लाना है, इसको ऐसे करके बड़ा करना है और फिर इसको थोड़ा इस तरीके से हम करेंगे और फिर इसको कलर कर देंगे। यहीं पे जहाँ पहले गए थे कलर करने के लिए, वहीं जाने के बाद कलर करके हम इसको ये कलर में तब्दील कर देते हैं। फिर इसका हम यहीं से कॉपी कर लेंगे इसको यहाँ पे लगाने के लिए। जी नाजरीन, अब हमने इसको बिल्कुल फिक्स जगह पे कर लिया है। अब वहीं पे जाके इसको लॉग लगा देंगे। लॉग लगाने के बाद अब नाजरीन हमको जाना है अपना गैलरी में। तो गैलरी में भी आप यहीं से जा सकते हैं। इनपुट जैसे लिखा हुआ है यहाँ। हम इस चीज़ में क्या क्या इस्तेमाल करेंगे सब हमारे पास है। तो हम इस फूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेम इसी तरह रहना है, बस ओके कर देना है। अब जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, इसका बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इरेज़र कॉलर पर और इसको हम इनेबल कर देंगे और हम इसको थोड़ा इस तरीके से कर देंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम इसको छोटा कर देंगे। इस तरीके से हम इसको छोटा कर सकते हैं। अब इसी को हमें कॉपी कर लेना है। अब हम इसको यहाँ लगाएंगे। ये पकड़कर ऐसा आप घुमाएंगे और ये आ जाएगा आपको यहाँ। फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ ले आते हैं।
याद रहे कि आपको इसको सेलेक्ट करना है, इसको, ये ऐसा सेलेक्ट करें और इसको ऐसा घुमाएं। देखिए नाज़रीन, हमने इसको कॉपी करके इसी तरीके से हमने इसको सेव कर दिया है अपने अपने जगह पर। देखिए नाज़रीन, ये सेट हो गया है। अब मैं इसमें कलर करता हूँ, एक को सेलेक्ट करता हूँ और जिस तरह पहले हमने बताया था बिल्कुल उसी तरह करना है आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम एकदम से आप वहीं पे जाएं और उसी तरीके से आप अपना मनपसंद का कलर बनाएं और इसी तरह सेट करते जाएं। देखिए नाजरीन, हमने इसमें कलर कर दिया। कलर करने के बाद हमें अब इसमें कुछ लिखना है। लिखने के लिए हम इस पर जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे और इस पर जा कर के हमें यहाँ पर लिख लेना है कुछ। तो नाजरीन, हमने यहाँ के लिखा है, हमको लाना है यहाँ बिस्मिल्लाह और फंड पे जाएंगे। फंड पे जाने के बाद हम यहाँ पर जा कर के ये देखिए नाजरीन, हमने के लिखा है यहाँ पे बिस्मिल्लाह आ गया। अब इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें साइज पर जाना पड़ेगा और इसको ऐसा करके हम इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लेने के बाद इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर लेने के बाद नाजरीन देखिए, हमें कलर पर जाना है और हम इसमें भी कोई भी कलर कर सकते हैं। हम इस पे काला कर देते हैं। फिर उसके बाद नाजरीन इसमें हमें और भी कुछ लिखना है। जैसा कि हम वहीं जाएंगे, फिर वहीं जाने के बाद हम लिख लेंगे जो भी हमें लिखना है। देखिए नाजरीन, हमने लिख दिया मुहतरम व मुकर्रम अस्सलाम वालेकुम। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लिए हैं। जी नाजरीन, अब हमें चले जाते हैं इमेज पर और भी कुछ इमेज वहाँ पे लगाना है हमको। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले को ले लेते हैं इस तरह करके। इस तरह से कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये यहाँ पे आ गया। फिर पहले जैसा ही हम इरेज़र पर जाएंगे, इनेबल कर देंगे, कुछ इस तरह कर देंगे। फिर हम इसको इस तरीके से छोटा करेंगे हम, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए, हम इसको छोटा करके इस तरीके से इसमें लगा देंगे हम। फिर इसके बाद हम शेपेस पर जाएंगे और इसको जो है थोड़ा सा 5 पर ही लाकर स्ट्रोक विड्थ को छोड़ेंगे और उसके बाद इसको ऐसा छोटा कर लेना है हमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हमने इसको इस तरीके से फिक्स किया। फिर हम इमेज पर जाएंगे, फिर उसी को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम नीचे वाले को ले लेंगे इस तरीके से। ये देख लीजिए, ये आ गया। फिर इसको हम वहीं पर जाकर इरेजर पर इसको इनेबल कर देंगे और कुछ इस तरीके से इसको कर देंगे। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। कलर सेम सेम करना है, जैसा आपको ये सब फ्रेम में बताया उसी तरह करना है। फिर यहाँ पर जाएंगे, जितने भी चीज़ है सबको लॉक कर देंगे हम। अभी तक हमने इसमें जितना भी काम किया है सबको लॉक कर देना है ताकि वो अपने जगह से इधर उधर ना हो सके। जी, फिर उसके बाद हमें उसी पर जाना है और इमेज पर जाने के बाद हमें इस फूल को सेलेक्ट कर लेना है, इसको ओपन करना है इस तरीके से। फिर हम इरेजर पर जाएंगे, इनेबल कर देंगे, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर इसको ऐसे करके छोटा करके हमें फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सेट करना है। ये देखिए, फिर इसी को कॉपी कर लेना है। जो भी चीज़ आपको डबल लगाना हो उसका कॉपी कर लीजिए और बिल्कुल इसी जगह पे फिट हो जाएगा जहाँ आपको फिट करना है। इस तरीके से
ये सेट होने के बाद फिर आपको वहीं इमेजेस पर जाना है और उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इसी तरीके से इरेज़र पर जाना है। इस तरीके से आप इसको, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आप ऐसे ही बिल्कुल छोटा कीजिए। देखिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ सेलेक्ट करके फिर इसको ताला लॉक कर देना है। दोस्तों मैं इसको रोक रोक करके इसलिए बता रहा हूँ, आप तो समझ गए कि ऐसे ही लेना है, कलर करना है, लंबी हो जाएगी वीडियो, इसकी वजह से रोक रोक करके कर रहा हूँ। फिर आपको चले जाना है इमेजेस पर, फिर आपको सेलेक्ट कर लेना है इसको, फिर आपको यहाँ लाना है और इसको इरेजर पर ही जा करके इसको, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, फिर इसको छोटा करना है। ये देखिए मैंने इसमें भी कलर कर दिया है। फिर इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक कर देने के बाद फिर हमें उसी इमेजेस पर चले जाना है और हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें वहीं पर जाना है इरेज़र पर, इसको इनेबल करके इसको इस तरीके से कर देना है। फिर इसे हमें इसी तरीके से बिल्कुल छोटा करके यहाँ पे बैठा देना है। फिर हम कलर पर जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। इसको हम कई तरीके का कलर दे सकते हैं, बना सकते हैं, दे सकते हैं, आपका मन मर्जी के मुताबिक आपको जो कलर पसंद हो आप उसमें दे सकते हैं। देखिए मैंने उसको कलर करके वहाँ लगा दिया, आप जैसा कि देख पा रहे हैं बिल्कुल। अब हमें कुछ लिखना है इसमें, लिखने के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा जैसा आपको हमने बताया था। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम मोहतरम, मोहतरम लिख दिए। अब हम फ़ॉन्ट पे जाकर, हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देख पा रहे हैं जैसा कि हम इसको छोटा करके बिल्कुल यहाँ पर लगा देंगे इसको। जी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें कुछ लिख करके अभी लगाया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो जगह खाली है इसमें आपको क्या क्या लिखना है, जैसे रवानगी बारात, दावतो वलीमा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर इससे नीचे कीजिए, फिर इसमें लिखिए जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, ऐसा ही लिखना है लेकिन स्पेस। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपका ये शादी कार्ड तैयार हो चुका है। अब इसको सेव करने के लिए आप सेव पे जाइए और सेव इमेजेस पे जाने के बाद ये कस्टम जो लिखा है इसको अल्ट्रा करके अब इसको सेव कर लीजिए। अब ये आपका शादी कार्ड सेव हो चुका है आपके गैलरी में। अब चलते हैं, हम देखते हैं गैलरी। ये देखिए अभी जो आप कार्ड, शादी कार्ड बनाए थे कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब आप इसको व्हाट्सएप में जहाँ पे भी कहीं किसी को भी भेज सकते हैं आप। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके ज़रिए से दूसरे का भी फ़ायदा हो। और एक बात याद रहे गाइस, मैंने रोक रोक करके इसलिए बनाया है ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। सेम एकदम जिस तरीके से मैंने बनाया आप वैसे ही बना सकते हैं। और ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा टेलीग्राम लिंक से जुड़ना होगा। जी इसके लिए आपको टेलीग्राम आपके मोबाइल में होना लाजमी है। टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से लोड करके आप मेरे
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़िए, आपको सब चीज़ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जितने भी चीज़ें हमने इस पर इस्तेमाल किया है।